सो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न कर लिया अपना समर स्लैम 2025 में, और इसी के साथ हमें मिल चुके हैं नए अनडिस्प्यूटेड या नए WWE चैंपियन कोडी रोड्स। एंड क्या क्या हुआ इसी के साथ साथ समर स्लैम की नाइट 2 में, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शो की शुरुआत होती है वुमेंस चैंपियनशिप मैच से, जो कि था बिटवीन नियोमी, रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। एंड जैसे मैंने बोला था दैट इसकी प्रिडिक्शन वीडियो में भी कि ये सबसे प्रिडिक्टेबल मैच, वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल मैच है, बिकॉज नियोमी ने अभी चैंपियनशिप जीती थी एंड उनका हारना स्टोरी लाइन वाइज भी कहीं से भी सेंस नहीं बनाता था। एंड मैच में भी वही हुआ, थोड़ा ये स्लो पेस से शुरू हुआ है मैच, बट धीरे धीरे जैसे इस मैच ने पेस पकड़ी तब हमें कूल स्पॉट्स एंड मूवमेंट्स भी देखने को मिले इस मैच से। एंड स्टार्टिंग में हमें ऐसे दिखाया जाता है दैट रिया रिप्ली एंड इयो स्काई डोमिनेट कर रही हैं या एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं अगेंस्ट नियोमी, एंड नियोमी थोड़ा बचने की कोशिश करती है उनसे, बट एट द एंड एवरी वुमन फॉर हरसेल्फ वाला केस हो जाता है ट्रिपल थ्रेट मैच में। एंड हमें कमाल का बैक सुप्लेक्स टाइप भी देखने को मिला रिया रिप्ली की तरफ से, एंड हमें एक कमाल का मून सॉल्ट भी देखने को मिला इयो स्काई की तरफ से, और एक बैक सुप्लेक्स टाइप भी देखने को मिला था हमें रिया रिप्ली की तरफ से। एंड ये कमाल के मूवमेंट जो कि स्क्रीन में आपके आ रहे होंगे हमें इस मैच के दौरान देखने को मिले। एक और कमाल का मूवमेंट था जब इयो स्काई टॉप ऑफ द रोप अपना मून सॉल्ट लगा रही होती हैं, बट उसको काउंटर कर देती हैं नियोमी, एंड वो रिया रिप्ली के ऊपर लैंड करती हैं, बट वो किक आउट कर देती है एनी हाउ। एंड एट द एंड में हम देखते हैं रिपटाइट पड़ जाता है इयो स्काई को फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोप, बट वहाँ से रोल अप कर देती है उनको नियोमी, एंड नियोमी ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी था, सभी ने गेस कर रखा था ऑब्वियसली कि नियोमी जीतने वाली है मैच। थोड़ा ही मेरे को ये स्लोपी से लगा, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में डाला हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसीलिए। आई थिंक सो जो मैच हुआ था रेसलमेनिया में बिटवीन इयो स्काई, बियांका ब्लेयर एंड रिया रिप्ली, वो इससे मच बेटर था, तो उस लेवल में तो ये परफॉर्म नहीं कर पाया, बट तब भी ये डिसेंट मैच। के बाद हम मैच देखते हैं फॉर दी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच, एंड इस मैच को लास्ट मिनट में बुक किया गया था, एंड 25 ईयर्स एनिवर्सरी भी हो चुकी थी लैडर्स मैच की, जो कि सबसे पहले 2000 में शुरू हुआ था समर स्लैम में, तो आज उसको 25 साल हो गए थे, एंड उसी के ऑनर में लैडर मैच रखा गया था। एंड हमें देखने को मिलता है रिंग साइड में हार्डी बॉयज़ एंड डीमॉन एंड बाबर डगली बॉयज़ भी बैठे हुए रहते हैं इन अटेंडेंस, क्योंकि इस मैच को देख रहे होते हैं। एंड मैच की क्वालिटी की बात करें तो कमाल के स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स हमें इस मैच से देखने को मिले, एंड सभी के स्पॉट के बारे में मैं बात करता हूँ धीरे धीरे अलॉन्ग विद शोइंग द स्पॉट्स। एक बैक सुप्लेक्स भी देखने को मिलता है हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, एक विंटेज डीडीटी भी देखने को मिलती है हमको, इधर हमें रे फिनिक्स की तरफ से एक फिनिक्स स्प्लैश भी देखने को मिलता है, देन एक कमाल की स्पेनिश फ्लाई टू एंजेलो डॉकिंस, एंड देन गलती से जॉनी गार्गेनो अपनी वाइफ को पुश कर देते हैं, एंड कमाल का लैडर स्पॉट देखने को मिला। एंड देन जब ऐसा लगा था DIY चैंपियनशिप जीतने वाले हैं तो वाइट सिक्स के मेंबर्स उनको पुश कर देते हैं, एंड देन ये फिनिशिंग मूव हिट करके वाइट सिक्स ने रिटेन कर लिया अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। एंड एक कमाल का मैच था, एंड जो वापस क्राउड में जो एनर्जी लाने का काम करता है वो मैच, ये वन ऑफ द वो मैच रहता है जो कि रिमेंबर किया जाएगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कमाल के स्पॉट्स थे इस मैच में। अगले मैच में जो कि था फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब जब एक बहुत बड़ा मैच हो रखा होता है ऑलरेडी पेपर व्यू में, तो जो उसका नेक्स्ट मैच होता है उसको कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं एक कमाल के मैच होने के बाद। तो सबको लगा था दैट ये मैच छोटा सा होगा, एंड मे बी जितना टाइम इस मैच में सेकंड मैच में लग गया था उतना ही थर्ड मैच से कम कर देंगे, बट ये भी एक कमाल का मैच था, ये भी बहुत लंबा गया आई थिंक सो, अपने लिमिटेड टाइम से ज़्यादा देर तक ही गया। एंड ये था फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन बेकी लिंच एंड लायरी वल्कारिया, एंड ये था एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। अगर लायरी वल्कारिया हार जाती है मैच को तो वो कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे बेकी लिंच को फॉर द IC चैंपियनशिप। एंड मैच की बात करते हैं तो जैसे कि नो डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच था, तो मैच स्टार्टिंग ही होती है बाहर से, हमें आउटसाइड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, हमें टाइप भी देखने को मिलती है लायरी वल्कारिया की तरफ से, बट वो जैसे अटैक करती है बेली उनका काउंटर कर बेकी लिंच उसका काउंटर कर देती है। एंड फिर यहाँ से जो हमें लायरी वल्कारिया की बीटिंग देखने को मिली बेकी लिंच की तरफ से, चॉपस्टिक से वो मारती हैं, स्लैब से वो मारती हैं, तरीके से ब्रूटलाइज कर देती हैं वो लायरी वल्कारिया को। एंड वो हमें एक बीच में चेन स्पॉट भी देखने को मिला जब वो चेन फंसा देती है लायरी वल्कारिया के फेस में। इस मैच की एंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है बेली की, जो कि इनिशियली तो ऐसा लगता है दैट वो कॉस्ट करेंगी लायरी वल्कारिया को द मैच, कि बेकी लिंच उनको प्रोवोक कर रही होती है कि लायरी वल्कारिया ने ही तुम्हारा स्पॉट लिया है, तुम उनको अटैक करो। एंड अगर लायरी वल्कारिया नहीं होती तो बेली होती है आज इस मैच में, बट वो वैसे नहीं करती है। बट एट द एंड हमें देखने को मिलता है जब बेकी लिंच को पंच मारने जा रही होती है तो लग जाता है वो
लायरी वल्कारिया को, एंड यहाँ से लायरी वल्कारिया एक नॉकड आउट हो जाती है कम्प्लीटली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतनी बीटिंग ले रखी होती है इस मैच से। एंड लास्ट में हम देखते हैं मैन हैंडल स्लैम फ्रॉम बेकी लिंच इन द मिडल ऑफ द रिंग, एंड यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लिया बेकी लिंच ने, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग लगा मेरे को, बिकॉज मेरे को लग रहा था यहाँ से लायरी वल्कारिया न्यू आईसी वुमेन चैंपियन बन सकती है। यहाँ से हम पोटेंशियली फ्यूड देख सकते हैं बिटवीन लायरी वल्कारिया एंड बेली। काफ़ी कमाल के और एंटरटेनिंग और लंबे मैचेस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, एंड जब जब ये लंबे जाते हैं मैचेस, आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो अगले मैचेस में देखने को मिलते हैं, वहाँ से थोड़ा स्पॉट या टाइम कट कर दिया जाता है, जो कि मेरे को लगा इस बारे भी ऐसे ही देखने को मिला, जहाँ स्टील केज मैच था फॉर द यूएस चैम्पियनशिप बिटवीन जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। मे बी मेरे को लगा कि इस मैच में और स्पॉट्स हो सकते थे, बट इस मैच को छोटा रखा गया बिकॉज ऑलरेडी 3 लंबे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई दे चुकी थी, एंड लिमिटेड टाइम में उनको अपना पेपर व्यू या प्रीमियम लाइव इवेंट कंप्लीट करना होता है। तो मैच की बात करें तो स्टार्टिंग में ही जेकब फाटू थोड़ा डोमिनेट करते हैं, बट यहाँ से सोलो सिकोआ भी लीड ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे पहले बुक करती थी थोड़ा डोमिनेटिंग वे में, तो थोड़े थोड़े सोलो सिकोआ वैसे वाली वाइब्स आई इस मैच से। बट एट द एंड हम देखते हैं दैट जेकब फाटू वापस कंट्रोल ले लेते हैं इस मैच में, वो मून शॉट लगाते हैं 3 बार जेकब सोलो सिकोआ के बॉडी में, बट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इन्वॉल्वमेंट या इंटरप्शन फ्रॉम FTRs जो कि रहती हैं सोलो सिकोआ के साथ। एंड जब सोलो सिकोआ एस्केप करने की कोशिश करते हैं स्टील केज से, देन जेकब फाटू उनका पैर पकड़ लेते हैं, बट एट द एंड की इन्वॉल्वमेंट जो कि FTR की तरफ से लगाई जा रही थी वो कॉस्ट कर गई जेकब फाटू को। एंड बीच में कमाल का स्पॉट भी देखने को मिला था हमें, जब जेकब फाटू को हैंडकफ कर देते हैं टाला टोंगा या जो भी उनका नाम है, बट उससे वो पता नहीं कैसे समहाउ बाहर आ जाते हैं, बट एट द एंड जब सोलो सिकोआ स्टील केज से बाहर जा रहे होते हैं, देन उनको पकड़ लेते हैं जेकब फाटू, बट वहाँ से किक लगा देते हैं टाला टोंगा, एंड यहाँ से सोलो सिकोआ आ जाते हैं बाहर, एंड जेकब फाटू स्टिल लूजेज द अपॉर्चुनिटी टू विन द यूएस चैम्पियनशिप। तो यहाँ पे सोलो सिकोआ ने भी चैम्पियनशिप रिटेन कर लिया, जो कि मेरे को अगेन एक शॉकिंग एलिमेंट लगा, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, एंड यहाँ से मे बी ये फ्यूड थोड़ी और लंबी खींचेगी। अब बात करते हैं जो कि था फॉर द मेंस आईसी चैंपियनशिप मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड एंट्रेंस की बात करें इस मैच की, तो एजे ने ट्रिब्यूट देने के लिए एडी गेरेरो को उनके स्टाइल में ही एंट्रेंस करी, वो जो कार में आते थे, एंड उनका जो अटायर था वो भी एडी गेरेरो के से ही इंस्पायर था। एंड मैच में बात करते हैं तो अपर एंड ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स को ही मिल रहा होता है, एंड जैसे मैंने बोला था कि जब जब बड़े मैचेस हो जाते हैं तो बात के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोटे करने होते हैं, बिकॉज मेन इवेंट भी को भी एक प्रॉपर टाइम देना था, क्योंकि वो भी स्ट्रीट फाइट मैच था, तो सबको लग गया था दैट ये मैच भी छोटा ही होगा, और ऐसे ही हुआ। जब हम देखते हैं दैट 619 लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एजे स्टाइल्स में, बट जैसे ही वो उनमें फ्रॉग स्प्लैश मारने आते हैं उनको कार क्रशर में फंसा देते हैं एजे स्टाइल्स, एंड देन जब यही मूव दूसरी बार लगाते हैं एजे स्टाइल तो अपना बूट निकाल देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड रेफरी की अटेंशन रिंग पोस्ट में होती है जो कि निकाल दी होती है डोमिनिक मिस्टीरियो ने, तब उसी का फ़ायदा उठाते हैं, जूते से अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स को, एंड वो रिटेन कर लेते हैं अपनी आईसी चैंपियनशिप। बट इस मैच में कमाल का स्पॉट देखने को मिला था, जब डोमिनिक थोड़ा तेज बनने की कोशिश करते हैं, वो चेयर पास कर देते हैं एजे स्टाइल्स को और खुद लेट जाते हैं, ताकि रेफरी को ऐसा लगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ये अटैक किया एजे ने, बट एजे भी उसको काउंटर करके अपने सर में चेयर फंसा के वापस लेट जाते हैं, तो वो एक कूल स्पॉट था। बट एट द एंड डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप, एंड वो स्टिल है हमारे मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो क्या इस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई थे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच बिटवीन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स, जिन्होंने दोनों ने ही बेबी फेस टर्न करा हुआ, मतलब जॉन सीना का तो हील से बेबी फेस शुरू हो गया था, एंड कोडी रोड्स तो बेबी फेस ही थे, जो बहुत लोग कह रहे थे कि इस मैच के एंड तक वो शायद हील बन जाए। बट मैच की बात करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइट मैच जैसे ही होता है वैसे ही ये मैच था। हमें चेयर अटैक्स देखने को मिले, हमें अनाउंसिंग टेबल वाले स्पॉट्स देखने को मिले, हमें पब्लिक प्लेसेस मतलब जहाँ लोग बैठे होते हैं वहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिले, डस्टबिन वाला स्पॉट देखने को मिला, एक बैक सुप्लेक्स देखने को मिला हमें कोडी रोड्स की तरफ से टू जॉन सीना जहाँ लोग बैठे होते हैं, और एक कमाल का एक और स्पॉट देखने को मिला हमें इस मैच से, जब रिंग साइड की तरफ या स्टेज एरिया की तरफ चले जाते हैं दोनों ही सुपरस्टार, एंड बीच में तो ऐसा लगता है कि कहाँ गायब हो गए, बट जहाँ से फिर कोडी रोड्स ने अपनी एंट्रेंस करते हैं वो अपलिफ्ट वाली एंट्रेंस, वे उसी स्टाइल में जॉन सीना कोडी रोड्स को अपलिफ्ट करके लाते हैं ऊपर की तरफ, बट जैसे ही उनको रिंग की तरफ लाते हैं तो जो टेबल सेट करी होती है कोडी रोड्स ने उसी में वो लगा देते हैं अपना कोडी कटर एलिवेटेड वाला, डबल ए भी पड़ता है कोडी रोड्स को, देन स्टिल ही किक्स आउट, STFU में लगाते हैं जॉन सीना कोडी रोड्स को, देन
वो स्टिल रोप ब्रेक तो नहीं होती स्ट्रीट फाइट में, बट वो स्टिल मैनेज टू फिगर इट आउट। एंड यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि एक और डबल ए पड़ जाता है कोडी रोड्स को, बट तब भी कोडी रोड्स कर देते हैं किक आउट। एंड यहाँ से ओ माई गॉड स्पॉट्स के साथ साथ ये मैच और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो चुका था। स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स इस मैच में हमें देखने को मिल रहे थे। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि जब वो टेबल सेट करी हुई होती है उसमें एक एलिवेटेड या एक इन्हेंस कोडी कटर लगा देते हैं कोडी रोड्स। एंड लास्ट में एक सल्यूट देते हैं जॉन सीना को एंड अपना क्रॉस रोड सेट कर देते हैं। एंड क्योंकि ये मैच बहुत लंबा चल जा चुका था तो ऑब्वियस सी बात थी कि इसका कोई जवाब नहीं था जॉन सीना के पास, एंड वो अपनी चैंपियनशिप इस मूव के थ्रू हार जाते हैं। एंड कोडी रोड्स बन गया हमारे न्यू WWE चैंपियन। एंड यहाँ से जो मेरे को डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी, बिकॉज मैच नो डाउट रेसलमेनिया वाले मैच से तो बहुत ज़्यादा बेटर था एंड प्रॉपर यूज़ किया गया स्टिपुलेशन का, जो कि एक एक्चुअल स्ट्रीट फाइट मैच जैसा होता है। एंड वैसे हमें देखने को मिला, बट यहाँ से कोडी रोड्स जो कि अगेन बेबी फेस है, उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि एक इमोशनल सेलिब्रेशन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स हक शेयर करते हैं एंड वो रेस करते हैं चैंपियनशिप को। यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि जॉन सीना का 100% बेबी फेस टर्न हो चुका है एंड कोडी भी एग्जिट कर देते हैं रिंग को। बट देन आती है एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, जब जॉन सीना भी जाने वाले होते हैं तब हमें म्यूज़िक सुनने को मिलता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, जो कि र्यूमर्स के अकॉर्डिंग बहुत से सोर्सेज के थ्रू ऐसी चीज़ आ रही थी कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं आज के समर स्लैम के नाइट 2 में, एंड वो थे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने अपना कमबैक कर लिया समर स्लैम में। एंड जैसे ही वो आते हैं जॉन सीना के जैसे फेशियल एक्सप्रेशन थे उनके एंट्रेंस में, एंड आती हुए F5 मार देते हैं जॉन सीना को। तो यहाँ से कंप्लीट एक नई डायरेक्शन की तरफ जॉन सीना का अब ये फेयरवेल टूर जा चुका है। एंड अब ऑब्वियस सी बात है कि बेबी फेस रन में रहेंगे रिमेनिंग जितने भी महीने बचे हुए हैं टिल दिसंबर। एंड यहाँ से ब्रॉक एंड जॉन सीना की स्टोरी कंटिन्यू कर रही है WWE आने वाली प्रीमियम लाइव इवेंट्स। ये थी समर स्लैम नाइट 2 की रिव्यू वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड आपको क्या कंप्लेंट थी इस शो से या कैसा लगा आपको ये शो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए देखते रहिए रेसल।